मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है। इससे पहले अगर आपने गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्तों बाप को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करें। मेरे साथ मिलकर निकालें यशायाह नबी का सहीफा और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक 22वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मलाने में पहलवान हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, जब हम आज के इस जदीद मुआशरे का बखूबी मुतालिया करते हैं तो हर तरफ हमें अफरा तफरी का आलम नजर आता है और हर इंसान अपने मन की मर्जी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है और बहुत से लोग दूसरे ममालिक के लोगों को देखकर अपने अंदाजे जिंदगी भी बदल चुके हैं। इस मुआशरे में रहते हुए बहुत से इंसान नशे के आदी हो चुके हैं। वो नशा किसी किस्म का भी हो सकता है। इनमें से एक नशा शराब नोशी की एक बहुत बुरी आदत है जो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है और फिर बहुत से लोग मजहब का सहारा लेकर भी इस शराब नोशी के आदी हैं और बल्कि और लोगों को भी पहुंचाने का सबब बनते हैं। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमारी हदायत और रहनुमाई करती है कि बदचलनी से बचो। जब हम इस तालीमात पर गौर करते हैं तो बदचलनी से बचने के लिए हमें शराब नोशी से भी बचने का हुक्म मिलता है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक 18वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और शराब में मतवाले न बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह कुद्दस से मामूर होते जाओ। मेरे अजीजों, सबसे पहले याद रखें कि शराब पीने के बहुत से बदनी तौर पर नुकसानात हैं। मेरे अजीजों, शराब पीने से इंसानी सोच और समझ, रिश्तों की पहचान, सही फैसला करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। मेरे अजीजों, शराब पीने से झगड़ा, फसाद, हंगामा बर्पा होता है। जब हम एमसाल की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी आयत मुबारक 1 का मुतालिया करते हैं, जहां पे लिखा हुआ है, मैं मस्करा और शराब हंगामा करने वाली है और जो कोई इनसे फरेब खाता है वो दना नहीं है। इसी तरह एमसाल की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी आयत मुबारक 33वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। मेरे अजीजों, जब हम इस शराब को अपने बदन में हंडेलते हैं तो हमारी सोचें तब्दील हो जाती हैं, हम ज़हनी तवाज़ुन को खो देते हैं और जिससे लड़ाइयां, झगड़े और फसादात पैदा होते हैं। मेरे अजीजों, शराबी आदमी जब नशा में होता है तो उसको मारने से भी उसे
कुछ पता नहीं चलता कि उसके बदन के साथ क्या हो रहा है। इमसाल की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी आयत मुबारका 35वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तू कहेगा उन्होंने मुझे मारा है पर मुझे चोट नहीं लगी, उन्होंने मुझे पीटा है पर मुझे मालूम भी नहीं हुआ, मैं अब बेदार हुआ हूं। मेरे अजीजों, शराब एक ऐसा नशा है जिसमें आप अपने अजीजों कारब की पहचान भूल जाते हैं, आप अपनी मां की पहचान भूल जाते हैं, आप अपने बाप की पहचान भूल जाते हैं, आप अपने बहन और भाई की पहचान भूल जाते हैं, और फिर आप जो कुछ भी आपके मन में आता है आप बोल देते हैं, जिसके सबब से लड़ाइयां, झगड़े, फसादात पैदा हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है और हमें फरमाती है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी पैदा होती है, बल्कि इसके बरक्स कलाम मुकद्दस हमारी रहनुमाई करता है कि रूह कुद्दस में ममूर होते जाओ और खुदा की पहचान में बढ़ो, खुदा के अहकामात में अमल पैरा होते हुए खुदा से अल्लाह ही बरकत रिसीव करें और इस जिंदगी में खुशगवार लाइफ को गुजारें। सो मेरे अजीजों, शराब पीने के आपको माली तौर पर भी नुकसानात होते हैं, आप अपना रुपया और पैसा भी वेस्ट करते हैं, और फिर यही शराब आपके बदन के अंदर आपके अंदरूनी अज़ा को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो शराब के आदी हैं, बाइबल उनके बारे में ये बयान करती है, इमसाल की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी आयत मुबारका 21वीं, जहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि आप अपना रुपया और पैसा वेस्ट कर रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा शराब पीने वालों पर अफसोस करता है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तिलावत करें, यशायाह नबी का सहीफा और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारका 11वीं। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे। मेरे अजीजों, खुदा ऐसे लोगों के ऊपर अफसोस करता है। सो मेरे अजीजों, जब हम इल्म शरीयत का मुतालिया करते हैं तो इल्म शरीयत में इसके लिए एक बड़ा अहम लॉ था, एक अहम कानून था शराब के बारे में। जब हम अबार की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी आयत मुबारका 9वीं का मुतालिया करते हैं, जहां पे लिखा हुआ है, और खुदा ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर न जाओ। ये तुम्हारे लिए और नस्ल दर नस्ल हमेशा तक यही कानून रहेगा। मेरे अजीजों, इसके साथ साथ इस्तिशना की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी आयत मुबारका 20वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और वो उस शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा जिद्दी और गर्दनकश बेटा है, ये हमारी बात नहीं सुनता और अड़ाऊ है और शराबी है। मेरे अजीजों, शराबनोशी से इंसान अपने होशो हवास खो देता है और फिर उसे अच्छे बुरे की समझ बूझ नहीं रहती, और सही काम करने की बजाय वो गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। होशिया नबी का सहीफा और उसका 4वां बाब और उसकी आयत मुबारका 11वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बदकारी और मैं और नई मैं से बसीरत जाती रहती है। रेज़ीजो, बाइबल बयान करती है बदकारी से और मैं नोशी से इंसान की अकल जो है वो जाती रहती है। मेरे अजीजों, खुदा को इंसान से नफरत नहीं बल्कि उसकी इस बुरी आदत से
जो कि नशाबाजी के जुमरे में आती है, खुदा इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। इमसाल की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी आयत मुबारका 20वीं के अंदर लिखा हुआ है कि तू शराबियों में शामिल ना हो। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम ऐसी महफिलों में कभी भी शामिल ना हो, बल्कि उनसे अवॉइड करें। बाइबल बयान करती है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ज़बूर की किताब और उसके पहले ज़बूर में, मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम ऐसे दोस्तों से अवॉइड करें। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारका 19वीं से आयत मुबारका 21वीं तक आप बाद में पढ़ सकते हैं। मैं 2 आयत मुबारका आपके सामने तलावत करता हूं। आयत मुबारका 21वीं, बांस नशाबाज, नाचरंग और उनकी मानंद उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। सो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की। मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, इससे पहले आप किसी भी ऐसी बुरी आदत में मुब्तला हैं तो आज ही यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और शराब में मतवाले न बने, क्योंकि इससे बदचलनी पैदा होती है। इसके बरक्स रूह कुद्दस से मामूर होते जाएं ताकि आप खुदा की अलाही बरकत से इस जिंदगी में लुत्फ अंदोज होते हुए अपनी जिंदगी को गुजार सकें। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। हमारे इस गॉस्पेल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसकी वीडियो को खुद देखें, दूसरों को शेयर करें। देखते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का नया सेशन। गॉड ब्लेस यू एट होम।